नवम पर जब सूर्य और राहु की युति हो रही हो तो यह माना जाता है कि पितृदोष योग बन रहा है। शास्त्र के अनुसार सूर्य तथा राहु जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव के सभी फल नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति की कुंडली में एक सा दोष है जो इन सब दुख खून को एक साथ देने की क्षमता रखता है। इस दोष को पितृदोष के नाम से जाना जाता है। कुंडली का नवा घर धर्म का घर कहा जाता है। यह पिता का घर भी होता है। अगर किसी प्रकार से नवा घर खराब ग्रहों से ग्रसित होता है तो सूचित करता है कि पूर्वजों की इच्छाएं अधूरी रह गई थी। जो प्राकृतिक रूप से खराब ग्रह होते हैं वे सूर्य, मंगल, शनि कहे जाते हैं और कुछ लग्नों में अपना काम करते हैं, लेकिन राहु और केतु सभी लग्नों में अपना दुष्प्रभाव देते हैं। नवा भाव नवे भाव का मालिक ग्रह। नवा भाव चंद्र राशि से और चंद्र राशि से नवे भाव का मालिक अगर राहु या केतु से ग्रसित है तो यह पितृदोष कहा जाता है। इस प्रकार का जातक हमेशा किसी न किसी प्रकार की टेंशन में रहता है। उसकी शिक्षा पूरी नहीं हो पाती है। वह जीविका के लिए तरसता रहता है। वह किसी न किसी प्रकार से दिमागी या शारीरिक रूप से अपंग होता है। अगर किसी भी तरह से नवा भाव या नवे भाव का मालिक राहु या केतु से ग्रसित है तो यह 100% पितृदोष के कारणों में आ जाता है। पितृदोष के लिए उपाय सोमवती अमावस्या को, जिस अमावस्या को सोमवार हो, पास के पीपल के पेड़ के पास जाइए, उस पीपल के पेड़ को एक जनेऊ दीजिए और एक जनेऊ भगवान विष्णु के नाम का उसी पीपल को दीजिए। पीपल के पेड़ की और भगवान विष्णु की प्रार्थना कीजिए और 108 परिक्रमा उस पीपल के पेड़ की दीजिए। हर परिक्रमा के बाद एक मिठाई जो भी आपके स्वच्छ रूप से हो पीपल को अर्पित कीजिए। परिक्रमा करते वक्त ऊ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते जाइए। परिक्रमा पूरी करने के बाद फिर से पीपल के पेड़ और भगवान विष्णु के लिए प्रार्थना कीजिए और जो भी जाने अनजाने में अपराध हुए हैं उनके लिए क्षमा मांगिए। सोमवती अमावस्या की पूजा से बहुत जल्दी ही उत्तम फलों की प्राप्ति होने लगती है। एक और उपाय है, कौओं और मछलियों को चावल और घी मिलाकर बनाए गए लड्डू हर शनिवार को दीजिए। पितृदोष किसी भी प्रकार की सिद्धि को नहीं आने देता है। सफलता कोसों दूर रहती है और व्यक्ति केवल भटकाव की तरफ ही जाता रहता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति माता काली का उपासक है तो किसी भी प्रकार का दोष उसकी जिंदगी से दूर रहता है। लेकिन पितर जो कि व्यक्ति की अनदेखी के कारण या अधिक आधुनिकता के प्रभाव के कारण पिशाच योनि में चले जाते हैं, वे दुखी रहते हैं। उनके दुखी रहने का कारण मुख्य यह माना जाता है कि उनके ही खून के होनहार उन्हें भूल गए हैं और उनके ही खून के द्वारा मान्यता नहीं दी जाती है। पितृदोष हर व्यक्ति को परेशान कर सकता है, इसलिए निवारण बहुत जरूरी है। पितृदोष कैसे मालूम करें? पितृदोष के लक्षण या जन्म लेने वाला बच्चा मंदबुद्धि, विकलांग आदि होता है या बच्चा पैदा होते ही मर जाता है। अगर घर में रहने वाले लोगों के बीच किसी न किसी बात पर बहस होती रहती है तो इसका कारण पितृदोष हो सकता है। घर में मौजूद किसी सदस्य का बीमार होना। पितृदोष के कारण व्यक्ति को दुर्घटनाओं का भी सामना करना पड़ता है। पितृदोष कितने वर्ष तक रहता है? विद्वानों ने पितृदोष का संबंध बृहस्पति गुरु से बताया है। अगर गुरु ग्रह पर 2 बुरे ग्रहों का असर हो तथा गुरु 4, 8, 12वें भाव में हो या नीच राशि में हो तथा अंशों द्वारा निर्धन हो तो यह दोष पूर्ण रूप से घटता है और यह पितृदोष पिछले पूर्वज बाप दादा परदादा से चला आता है जो 7 पीढ़ियों तक चलता रहता है। रूठे हुए पितरों को कैसे मनाएं? पितरों को प्रसन्न करने के 10 अचूक उपाय। प्रतिदिन पढ़े हनुमान चालीसा। श्राद्ध पक्ष में अच्छे से करें श्राद्ध कर्म। गरीब, अपंग व विधवा महिला को दे दान। 13, 14 अमावस्या और पूर्णिमा के दिन गुड़ घी की धूप दें। घर का वास्तु ठीक करवाएं। गया में जाकर तर्पण पिंडदान करें।